पिछले 10 साल से केंद्र की सत्ता से दूर कांग्रेस ने आखिरकार अपना घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी से पहले जारी कर दिया। कांग्रेस ने इसमें 5 न्याय और 25 गारंटियों को रखा है, जिसकी पिछले दिनों कई दिनों से चर्चाएं चल रही थी। कांग्रेस का दावा भी है कि सत्ता में लौटने पर वो अपने इन सभी वादों को पूरा करने जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस का घोषणा पत्र बीजेपी के 400 पार के नारे को बेअसर साबित कर पाएगा। महिलाओं, युवाओं, गरीबों, वंचित तबकों के विकास के जो बंद दरवाजे हम खोलेंगे। हमने सिर्फ इसको लिखा है, हजारों लोगों से बात करके हमने ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये लिखी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के महज 14 दिन पहले कांग्रेस ने अपना पिटारा खोला और वादों की लंबी चौड़ी फहरिस्त सामने रख दी। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर नजर डालें तो एक बात साफ है कि उसका फोकस महिला, युवा, किसान, मजदूर और समाज के पिछड़े तबकों पर है, जिनके लिए उसने कई अहम घोषणाएं की हैं। मसलन गरीब परिवार की महिला को साल में 1 लाख रुपए, MSP को कानून बनाने, मजदूरी 400 रुपए दिन करने और जाति जनगणना कराने जैसे बड़े ऐलान है। महिलाओं, युवाओं, गरीबों, वंचित तबकों के विकास के जो बंद दरवाजे हम खोलेंगे, क्योंकि एक मोदी सरकार में ये सारे दरवाजे गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए बंद है। हम जब सत्ता में आएंगे ये दरवाजे सब हम गरीबों के लिए खोल देंगे, उनका विकास करेंगे। ये हमारी प्रतिज्ञा है। ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है, ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है, हजारों लोगों से बात करके हमने ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये लिखी है। कांग्रेस जब 24 अकबर रोड पर अपना 48 पन्नों का घोषणा पत्र जारी कर रही थी, उसी समय दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर दूर राजस्थान के चूरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। बीजेपी की सत्ता को चुनौती देने वाले कांग्रेस के घोषणा पत्र का जवाब वहां से तो आना ही था। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। 2019 में हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था, उसके ज्यादातर संकल्प पूरे हो चुके हैं। मैं इन भ्रष्टाचारी परिवारवादियों से कहना चाहता हूं, कितने भी झूठ फैला लो, ये मोदी डरने वाला नहीं है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी निशाना साधा। मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही है, वहीं साय बोले कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी? तो क्यों बोलते हैं ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। 36 वादा किए थे जन घोषणा पत्र में, 5 साल उनको शासन चलाने का अवसर मिला, एक भी काम पूरा किए। कांग्रेस पार्टी देश की जनता के विश्वास खो चुकी है। कांग्रेस ने का घोषणा पत्र, जिसको न्याय पत्र नाम दिया है, कांग्रेस अन्याय के पहाड़ पे बैठी हुई सदैव पूरी देश के किसान, गरीब, मजदूर, युवा सबके साथ अन्याय करते हुए उन्होंने अपना समय गुजारा। ऐसे में उनके द्वारा न्याय शब्द उनके मुंह पे शोभा नहीं देता है। ये केवल चुनाव की दृष्टि से कर्मकांड है कांग्रेस का। कांग्रेस एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही है। दूसरी ओर कांग्रेस का दावा है कि उसका घोषणा पत्र गेम चेंजर साबित होगा, पार्टी के लिए केंद्र की सत्ता की वापसी का रास्ता साफ करेगा। 5 न्याय के सिद्धांत की कांग्रेस पार्टी बात करती है। हमने बहनों को 8,500 रुपया पर मंथ, हमारी महिलाओं को, हमारी जो गरीब महिला है उनको हर मंथली देगी कांग्रेस पार्टी, आर्थिक संबल बनाएगी। ऐसे युवा जिसने ग्रेजुएशन किया उसको 8,500 की पहली पक्की नौकरी, किसानों को समर्थन मूल्य जिसमें 3,000 का गेहूं और 3,100 का धान, पेंशन वाला टाइम होता है, बुढ़ापे का टाइम होता है, उसका भी एक तरह से सिक्योरिटी क्या हो, सामाजिक सुरक्षा क्या हो, उसका भी ध्यान रखें।
घोषणा पत्र वो आईना है जिसे देखकर जनता चुनाव लड़ रही पार्टियों का मूल्यांकन करती है। कई बार घोषणा इतनी लोक लुभावन होती है कि जनता उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहती। लोगों के वोटिंग पैटर्न को प्रभावित करने की ताकत इसमें होती है। यही वजह है कि हर पार्टी इसे बड़ी सावधानी से तैयार करती है। कांग्रेस ने भी इसमें काफी मेहनत की है। वही बीजेपी का घोषणा पत्र अभी जारी नहीं हुआ है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये कांग्रेस के लिए केंद्र की सत्ता में वापसी का रास्ता प्रशस्त करेगा या उसका वनवास आगे भी जारी रहेगा। इलेक्शन डेस्क IBC24। तो चलिए अब सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं कि कांग्रेस के 5 न्याय और 25 गारंटी, जिसे उसने घर घर गारंटी का नाम दिया है, उसमें ऐसा क्या है जिसे वो गेम चेंजर मान रही है। तो पहली बात यह है कि महालक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी। हर महिला को साल में 1 लाख रुपए मिलेगा। तो मास्टर स्ट्रोक इसे माना जा रहा है। इसके अलावा एक और वादा जिसे माना जा रहा है कि यह बहुत सही साबित होने वाला है चुनाव के लिहाज से, कांग्रेस पार्टी के लिहाज से, केंद्रीय नौकरियों में आधी महिलाओं की भर्ती की जाएगी। आंगनबाड़ी, मिड डे मील और आशा वर्कर को दोगुनी राशि दी जाएगी। इसके अलावा जिला मुख्यालय में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की बात भी कांग्रेस पार्टी ने किया है। और कैलेंडर के अनुसार 30 लाख नई नौकरियां दी जाएगी और पेपर लीक को रोकने के लिए एक नीति बनाएगी कांग्रेस। इसके अलावा युवाओं के लिए बेहतर वर्किंग कंडीशन भी तैयार करेगी, ये कांग्रेस का दावा है। और 5,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप कोष भी बनाएगी और शिक्षित युवा को 1 साल में 8500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। इसके अलावा श्रमिक न्याय में क्या क्या प्रावधान है, चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से ये भी बताते हैं। मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए कर दी जाएगी, ये कांग्रेस का वादा है, दावा है। और मुफ्त डायग्नोस्टिक सेवाएं मिलेगी और इसके साथ सरकारी कार्यों में ठेका पद्धति अब बंद होगी, यानी कांग्रेस के अकॉर्डिंग। संगठित श्रमिकों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा की व्यवस्था रहेगी। शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी अधिनियम भी लागू किए जाएंगे, यह कांग्रेस का वादा है। और अब किसान न्याय के तहत क्या क्या वादा किया गया है वो भी जरा एक बार देख लेते हैं। एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। किसानों के लिए स्थायी ऋण माफ किया जाएगा। फसल नुकसान के 30 दिन के अंदर खाते में मुआवजा की राशि आ जाएगी, ये कांग्रेस का दावा है। इसके अलावा कृषि उत्पादों के लिए आयात निर्यात नीति लागू की जाएगी। अब आ जाते हैं हिस्सेदारी न्याय में किन बातों को कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जोर दिया है। सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना और SC ST OBC आरक्षण पर 50% की जो सीमा थी वो हटेगी। कांग्रेस का दावा है कि जनसंख्या के अनुपात में SC ST उप बजट तैयार किया जाएगा, जहां ST सबसे बड़ा समूह होगा, जो अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटियों का जिक्र है, लेकिन इसके साथ ही उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और बड़ी बातें भी कही हैं जिन पर नजर डालना जरूरी है। कांग्रेस की इन घोषणाओं में भी एक नजर डाल लेते हैं। तो एक तरफ वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया गया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसके अलावा मतदान EVM से, लेकिन VVPAT पर्ची से भी मिलान जरूरी है, जिसका लगातार जिक्र कांग्रेस पार्टी ने हर मंच से किया है। संविधान की 10वीं अनुसूची में संशोधन होगा। दल बदल पर संसद विधानसभा की सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाएगी। और पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाया जाएगा, कांग्रेस पार्टी का दावा है। और लगातार हर मंच से यह सवाल भी कांग्रेस पार्टी उठाती आई है। आरक्षण पर 50% का कैप हटाएंगे। मीडिया की पूर्ण स्वतंत्रता का भी वादा किया गया है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बहाली का दावा भी कांग्रेस पार्टी ने किया है, जिसका जिक्र भी वो चुनाव प्रचार में करते आए हैं। मानहानि को अपराध मुक्त बनाएंगे, ये भी कांग्रेस पार्टी का दावा है। और इंटरनेट का मनमाना निलंबन खत्म करेंगे।